अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है मोमिना मलिक और मैं आपकी मैथमेटिक्स की इंस्ट्रक्टर हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2 और 3 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। उससे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, कि ये जो गिवन इक्वेशंस हैं इनको सोल्व करो पर फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हम क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करते हैं। क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइजेशन होती कैसे है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट इधर क्या है 1, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है इस कांस्टेंट से। कांस्टेंट क्या है -20, तो क्या आएगा 1 को -20 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है -20। इस साइन को इग्नोर करते हुए ना ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इधर क्या है 20 का लें एलसीएम। एलसीएम आएगा 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब हमने क्या करना है कि दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं ना कि जब हम उन्हें आपस में प्लस माइनस करें ना तो क्या आए हमारे पास मिड वाली टर्म आनी चाहिए। इधर मिड टर्म क्या है -x, मतलब -1 आना चाहिए। इनको आपस में हम प्लस माइनस करें तो क्या आए मिड वाली टर्म आए, और जब उन्हें मल्टीप्लाई करें ना तो ये वाली टर्म आनी चाहिए हमारे पास कि जो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करवाने से आए। तो इधर हम क्या करें ऐसे कौन से फैक्टर ले, और फैक्टर्स भी हमने कितने लेने हैं 2 लेने हैं। तो इधर अगर मैं लूँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनता है 4, और दूसरा फैक्टर में ले लूँ 5। एक फैक्टर में ले लूँ 4 और दूसरा 5। अब साइन इस तरह लेने हैं कि जब इन्हें आपस में प्लस माइनस करूँ ना तो -1 आना चाहिए। ये बात हमें पता है कि साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो मुझे माइनस का साइन चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ मैं लेती हूँ माइनस, और 4 को मैं प्लस के साथ लेती हूँ। तो +4 और -5 क्या बनता है -1। और जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो +4 को मल्टीप्लाई करो ना -5 से तो क्या आता है 4 5 ज़ार 20 और प्लस माइनस माइनस। तो फैक्टर्स हमारे बन गए, एक फैक्टर बन गया +4 और दूसरा -5। तो इधर फैक्टर्स लिखते हैं एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। हमने क्या है कि ये जो मिड वाली टर्म है ना -1x, इसे हमने ब्रेक कर दिया है। देखिए इधर -1x लिखा हुआ है, ये इधर भी अगर देखें ना तो -5 और +4 मिलके क्या देता है -1 ही देता है ना। अब हमने क्या करना है कि इन दो टर्म्स को लेना है और इन दो टर्म्स को लेना है। पहले ये जो टर्म आ रही है हमारे पास एक्स स्क्वायर -5x, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। ये वेरिएबल है, वेरिएबल की लीस्ट पावर कॉमन आती है। इधर x की पावर 2 इधर x की पावर 1 है, मतलब हम एक ही x इसमें से कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन आ गया, एक x कॉमन लिया ना तो अंदर क्या रह जाएगा एक x बाकी रह जाएगा। ये माइनस और x कॉमन लिया, इधर क्या रह गया 5। ऐसी ही ब्रैकेट ना हमने इधर भी बनानी है, तो इसमें से कुछ ऐसी इस तरह चीज़ें कॉमन लें कि x -5 ही ब्रैकेट बननी चाहिए। मुझे दरमियान में माइनस चाहिए तो मैं प्लस के साथ कुछ कॉमन लूँगी। कॉमन मैं इधर से x नहीं ले सकती क्योंकि इधर x है लेकिन 20 के साथ तो नहीं है ना, तो 4 मैंने कॉमन लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया x, ये आ गया माइनस, ये जो 20 है इसे हम इस तरह लिख सकते हैं ना 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 4 ये बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 5 इक्वल किसके आ गया 0 के। अब हमने क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट आ रही है ना x-5 इसे एक दफ़ा लिखना है, और दूसरी ब्रैकेट हम बनाएंगे। पहली वाली ब्रैकेट के साथ क्या कॉमन था x, और दूसरी वाली के साथ +4 इक्वल आ रहा है किसके 0 के। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेट 0 के इक्वल रखेंगे कि x -5 भी 0 की इक्वल है और x +4 भी 0 की इक्वल है। तो x -5 को इक्वल रखा 0 के और दूसरा x +4 को इक्वल रखा 0 के। तो ये आ गया x, ये -5 है, दूसरी हैंड साइड पे जाके क्या बन जाएगा +5, और ये आ गया x, ये +4 है, दूसरी हैंड साइड पे जाके क्या बन जाएगा -4। तो x की एक वैल्यू आई है +5 और x की दूसरी वैल्यू क्या आई है -4। x की दो वैल्यूज़ क्यों आई हैं इधर कि अगर हम क्वेश्चन में देखें ना तो वेरिएबल क्या है x और हाईएस्ट पावर क्या है 2, मतलब x की कितनी वैल्यूज़ होंगी इधर 2 वैल्यूज़ होंगी। तो हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास -4 और +5। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। मूव करते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास
3y² इक्वल है y इंटू वाई माइनस 5 के। तो स्टेप 1 में एज इट इज़ क्वेश्चन को कॉपी करें, 3y² इक्वल है y इंटू वाई माइनस 5 के। अब जो पहला क्वेश्चन था वो एग्जैक्ट हमें इक्वेशन दी हुई थी, हमने उसे फैक्टराइज कर लिया था। इस क्वेश्चन में एक स्टेप हमने और करना है कि इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई पहले करेंगे। तो 3y² को एज इट इज़ लिख लो, ये y इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, y से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया y का स्क्वायर, और y माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा -5y। अब ये 3y² और प्लस y² इन टर्म्स को उठा के हम दूसरी हैंड साइड पे ले जाते हैं। 3y² प्लस y² है तो ये क्या बन जाएगा -y², ये -5y है तो दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा +5y, और ये हैंड साइड किसकी इक्वल होगी 0 की इक्वल। दोनों के साथ y² है, ये आपस में सोल्व होंगे, +3 और -1 क्या देगा हमें +2y का स्क्वायर, और ये आ गया +5y इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने फैक्टर्स बनाए उस तरह तो नहीं बनेंगे। इधर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से ना 2 कॉमन ले सकते हैं ना 5, क्यों 2 y² के साथ है लेकिन y के साथ नहीं है, 5 भी नहीं ले सकते। इसी तरह सिर्फ हम इधर से y कॉमन ले सकते हैं, और y की भी खाली 1 पावर, मतलब एक y कॉमन ले सकते हैं। y कॉमन आ गया, इधर क्या रह गया 2y² था तो एक y बाहर आ गया, अंदर एक y रह गया, ये +5 ऐसे ही आ गया, और y हमने बाहर कॉमन ले लिया, इक्वल आ गया किसके 0 के। अब y भी 0 की इक्वल है और 2y + 5 भी 0 की इक्वल है, दोनों को सेपरेट 0 की इक्वल रखो तो y की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 0, y इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या है 2y + 5 इक्वल्स टू 0। तो इसे हम आगे सोल्व कर सकते हैं। ये आ गया 2y + 5 है, दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा -5, y की वैल्यू हमें चाहिए 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस इक्वेशन की दूसरी हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, y इक्वल आ गया -5 और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इधर क्या हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया, y की एक वैल्यू क्या है 0 और y की दूसरी वैल्यू है -5/2। तो मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या है, 4 - 32x इक्वल है 17x² के। तो स्टेप 1 में ऐसे ही क्वेश्चन को कॉपी करो, 4 - 32x इक्वल है 17x² के। तो मैं क्या करती हूँ, इन टर्म्स को उठा के दूसरी हैंड साइड की तरफ ले जाती हूँ कि x² पॉजिटिव रहे। तो इधर मैं लिखती हूँ 0, ये आ गया 17x का स्क्वायर, और साथ ही हम अरेंज भी कर लेते हैं कि पहले हमारे पास x² वाली वैल्यू आए, फिर x वाली आए, और फिर कांस्टेंट वाली टर्म आए। तो ये -32x क्या बन जाएगा +32x, और ये +4 क्या बन जाएगा -4। तो अब मैं लिखती हूँ इसे 17x का स्क्वायर +32x -4 इक्वल आ गया किसके 0 के। चाहे 0 को इस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास ये इक्वेशन ना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ax का स्क्वायर + bx + c इक्वल्स टू 0। अब हम आगे इसे फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे कि x² के साथ जो कोएफिशिएंट है उसे हमने मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट से। तो 17 को मल्टीप्लाई करो -4 से तो क्या आता है, 17 मल्टीप्लाई करो -4 से, 17 को मल्टीप्लाई करो -4 से तो आता है -68। अब हमने साइन को इग्नोर करते हुए ये जो वैल्यू आई है ना, इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम हम लेते हैं, 68 का एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2 और 1 इधर कैरी चला जाएगा, 2 7 जार 14 और 17 1 जार 17। अब हमने क्या करना है, ऐसे फैक्टर्स बनाने, उन्हें आपस में प्लस माइनस करें तो क्या आए +32, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए -68। अगर मैं लूँ 2 2 जार 4 हो जाएगा और दूसरा 17 ना, एक फैक्टर लूँ 4 और दूसरा 17, साइन मुझे 17 और 4 ना, तो अगर मैं फैक्टर्स लूँ 4 और 17 तो नहीं बनते हमारे पास, ना प्लस माइनस करने से 32 आते और ना ही मल्टीप्लाई करने से आएगा, मल्टीप्लाई करने से तो 68 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास ये 32 नहीं बन रहा, तो कोई और फैक्टर्स हमें देखने चाहिए। तो क्या बन रहा है, अगर मैं लूँ 2 को अलग ले लूँ और दूसरा है 2 को 17 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 34। तो अगर मैं लूँ प्लस के साथ 34 और माइनस के साथ 2 लूँ तो इन्हें आपस में प्लस माइनस करें तो क्या आएगा, प्लस में 32 और मल्टीप्लाई करें -2 को मल्टीप्लाई करो 34 से तो आता है -68। ये
-2 और +34 आ गया, प्लस में 32, हमें प्लस में ही 32 चाहिए और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें। -2 को मल्टीप्लाई करो, -2 को मल्टीप्लाई करो 34 से, तो आता है -68। तो हमें ये फैक्टर्स लेने चाहिए -2 और +34। तो हम फैक्टराइज करते हैं, हम इसे 17x² को ऐसे ही लिख लें। मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो इधर मैं लेती हूँ 34x और दूसरा -2x और ये -4 ऐसे ही आ जाएगा। हमने क्या किया, इस मिड टर्म को ब्रेक किया, +32 था, ये भी +32 ही बन रहा है। इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो x कॉमन आएगा और साथ में हम 17 कॉमन ले सकते हैं। 17 और x कॉमन आ गया, 17 कॉमन ले लिए, एक x कॉमन ले लिया, तो इधर क्या रह गया, एक x रह गया, ये आ गया प्लस x कॉमन आ गया। तो 34 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 17 मल्टीप्लाई बाई 2, 17 2 34 बनते, तो 17 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 2। ऐसी ब्रैकेट मैंने इधर भी बनानी है, तो मैं माइनस कॉमन लेती हूँ, माइनस के साथ साथ मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, 2 कॉमन लिया, ये x आ गया, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो इधर प्लस रह जाएगा, 4 बनता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो एक 2 बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 2 इक्वल्स टू 0। तो किस तरह लिखने की, ये जो दोनों ब्रैकेट्स आ रही हैं ना सेम है ना, इसे एक दफ़ा लिखेंगे x+2 और दूसरी ब्रैकेट ऐसे बनाएंगे, पहले के साथ क्या कॉमन आया था 17x और दूसरी के साथ -2 इक्वल आ रहा है 0 के। अब x+2 और 17x-2 दोनों 0 के इक्वल आ रहे हैं, इन्हें सेपरेट 0 के इक्वल रखेंगे। x+2 को अलग 0 के इक्वल रखा और 17x-2 को अलग 0 के इक्वल रखा है। तो इधर से x की क्या वैल्यू आएगी, ये x+2 दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा -2, ये 17x, ये -2 है, दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा +2। x की वैल्यू चाहिए, ये आ गया 2, 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इधर से हमें सॉल्यूशन सेट मिल गया। x की एक वैल्यू आई है -2 और x की दूसरी वैल्यू आई है 2 डिवाइडेड बाय 17। तो इस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1, 2 और 3 को डिस्कस किया था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें इसके रिमेनिंग पार्ट्स इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।